लो यानी मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क। इस कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, फ़िलहाल हम आपको ये बताने वाले हैं। सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ वो मान्य है, क्योंकि ये सिलेबस फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। तो मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का मतलब लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में यही पैटर्न रहता है मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, एज वेल एज लखनऊ यूनिवर्सिटी, BBAU एंड पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज और सारे बड़े बड़े कॉलेजेस में BHU, AMU, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इसके अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बेसिक ऑफ सोशल वर्क, जितने सोशल वर्क के बेसिक्स हैं उनसे 30 क्वेश्चन आपके आते हैं। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन इससे आते हैं। इसको GA या करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं। थर्ड पार्ट आपका होता है जनरल इंग्लिश का, 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से आते हैं आपके। और चौथा है आपका रीजनिंग, तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा विश्लेषण बता देता हूँ। बेसिक्स ऑफ सोशल वर्क यही इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो स्पेशली सोशल वर्क में कमांड वाला है। इससे 30 क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें 30 क्वेश्चन किन किन टॉपिक्स से पुटअप किए जाएंगे वो आपके सामने है। सोशल वर्क मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। सोशल वर्क का मीनिंग पूछ सकता है, कोई महान जो सोशलिस्ट हुए हैं उनके अकॉर्डिंग कोई डेफिनेशन पूछ सकता है, या स्कोप के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सोशल वर्क एंड इट्स रिलेशन विद अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट्स। जी हाँ, सोशल वर्क कैसे रिलेट करता है अदर सोशल साइंसेस से, इसका जो है इकोनॉमिक्स पे क्या असर पड़ता है और अदर साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ता है। तो इस तरह तमाम सारे अलग अलग जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस इम्पैक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। सोशल वर्क एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, सोशल सर्विसेज, सोशल रिफॉर्म, सोशल वेलफेयर, सोशल डेवलपमेंट। सोशल वर्क एंड रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ये भी कॉन्सेप्चुअल जो स्टडी है आपकी वो थोड़ी बुकिश चाहिए, मतलब आपने किताबों से ज़्यादा पढ़ा हो, क्योंकि उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। जैसे सोशल सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आपके सामने 4 ऑप्शन आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। Program and services for family welfare, child welfare, women welfare, youth welfare and aged welfare at national level। परिवार के लिए कौन कौन से, फैमिली वेलफेयर के लिए कौन कौन से स्कीम्स हैं, चिल्ड्रन वेलफेयर, एजेड वेलफेयर और यूथ वेलफेयर, इन सब के लिए जो अलग अलग ग्रुप्स हैं इनके लिए कौन कौन सी वेलफेयर या कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं, या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहे हैं लेकिन नेशनल लेवल पे, क्योंकि साफ साफ इसमें दिया है एट नेशनल लेवल। तो इस लेवल पे जितने भी आपके वेलफेयर प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स का मतलब है जितनी सारी फ़िलहाल प्रॉब्लम्स हैं इसको हम थोड़ा करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हैं। तो इन्फ्लेशन जैसे हो गया और तमाम सारी अदर जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अनएम्प्लॉयबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट और तमाम सारी जो सोशल प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी भूखमरी है, डेथ रेट है और जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं इनसे जुड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं, खासकर उनसे रिलेटेड डेटा वगैरह पूछे जाएंगे। सोशल लेजिस्लेशंस, सामाजिक विधान कौन कौन से हैं, कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से एक्ट हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो जुड़े हैं सोशल वेलफेयर से या फिर सोशल वर्क से। मतलब आप पब्लिक में काम कर रहे हैं तो कौन कौन से इनसे जुड़े हुए लेजिस्लेशन हैं, कौन कौन से इससे जुड़े आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। दूसरा आता है 30 नंबर का जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में
सिंपल सी आपको स्टडी होनी चाहिए जीएस की। जीएस मतलब जनरल नॉलेज की स्टडी होनी चाहिए। न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ सकते हैं अपना करंट अफेयर अच्छा करने के लिए, तो इससे इसमें क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तीसरा जो आपका पार्ट है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में कुछ पैराग्राफ वाइज क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आपका इंग्लिश के ग्रामर का टेस्ट होता है। मतलब इन दोनों से मिला जुला के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। फोर्थ जो आपका पार्ट है रीजनिंग है। तो रीजनिंग तो हर तरह की होती है। आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और मास्टर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप रीजनिंग से भली बात परिचित होंगे। 20 नंबर की रीजनिंग आती है। लगभग यही जो मैंने आपको बताया पेपर का जो यही मॉड्यूल रहता है हर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। हमने यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी बताया। तो ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए आप भी कमेंट बॉक्स में। अगर कोई समस्या हो तो हल उसका देने की कोशिश करेंगे। बनाए रखिए द यूनिवर्सिटी का।